ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड के 2026 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये कि जो प्राकृतिक संख्या 2 है वो क्या है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया गया था। पहले में लिखा गया है एक अभाज्य संख्या, दूसरे में लिखा गया है एक भाज्य संख्या, तीसरे में है भाज्य और अभाज्य दोनों है, और चौथा में ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। ठीक है, अब ये समझने से पहले आप एक चीज समझो। देखो, जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, जैसे तो 4, 6, 8, 15। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनको विभाजित किया जा सके, जिनको भाग किया जा सके। अब कौन कौन संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो एक से होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। हालांकि एक से सारी संख्या विभाजित होती हैं। इसके अलावा वो संख्या जो होना चाहिए वो खुद से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। ये भी सारी संख्या विभाजित होती है। इसके अलावा एक और संख्या होनी चाहिए जिससे विभाजित होनी चाहिए, जिसमें 3 कंडीशन पूरे होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो, 4 एक से विभाजित होता है, 4 खुद से विभाजित हो जाएगा, और 4 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से 6, 8, 15, ठीक है। तो इस तरीके से भाज्य संख्या होती है ये। अब भाज्य संख्या वो होती है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको देखो क्या कि इसको आप केवल 1 से विभाजित कर सकते हो, और इसके अलावा खुद से ही विभाजित हो सकता है, और इसके अलावा और कोई संख्या नहीं जिसको 2 से भाग किया जा सके। इसी तरीके से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा परिमेय संख्या वो होती है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब कहने का मतलब है जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। देखो, जैसे 3/5, 7/9। इसके अलावा 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको रूट में लिखा जाता है, जैसे √3, 8 + 7, √7, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है। अगला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, लेकिन अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, वो 1 से स्टार्ट होती है। और अगला जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो होती है जिसमें माइनस वाले भी सारी संख्या आ जाती है, 0 भी आ जाता है, और 1 से लेकर जितनी पॉजिटिव संख्या वो भी आ जाती है, ठीक है। तो ये कहलाती है पूर्णांक, ठीक है। अब हमें पूछ रखा है, देखो हमें पूछ रखा था इस तरीके से कि जो प्राकृतिक संख्या 2 है ये क्या है, ठीक है। अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। तो देखो, 2 की बात करें हम, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हम 2 को, क्योंकि जो 2 है 1 से विभाजित होता है, और इसके अलावा खुद से विभाजित होगा 2 से, और कोई संख्या नहीं है। एक भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। भाज्य और अभाज्य दोनों है, नहीं, क्योंकि अभाज्य है लेकिन भाज्य नहीं है। और अगले में है ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हो जाएगा राइट आंसर।